नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार के साथ मैं हूं दीपांशु आपके साथ। शनिवार को क्रिसमस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर ईसाई समुदाय के लोगों ने बधाइयां देकर यह पर्व मनाया। सेंट एंड्रू चर्च में प्रभु यीशु की झांकी सजाई गई एवं चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों ने कैंडल जलाकर अमन चैन की दुआ मांगी। में आया, चरनी में पैदा हुआ। आगमन किसके लिए? सीनाई चर्च के लिए भूल जाते हैं। पहला जो आगमन है वो है पापियों के लिए आया, और सेकंड बार वो आएगा वो धर्मियों के लिए आएगा। बाइबल इस बात को बताती है। और फर्स्ट समय पहली बार वो पापियों के लिए आया, गुनहगारों के लिए आया, बल्कि हजारों मील की यात्रा करके ज्ञानी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं बड़े उल्लास के साथ। आज सभी लोग मनाते हैं इसको। आज हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। हम प्रभु परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी सारे जगत के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु को 25 दिसंबर को यह जन्म हुआ था, तो इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये परमेश्वर की तरफ से एक उपहार था हमारे पूरे मानव जाति के लिए। जिन लोगों ने भी उस पर विश्वास किया वो उद्धार पाया है, ये हम विश्वास करते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम ये बड़ा दिन मनाते हैं। और हाँ, चर्च में हम लोग प्रार्थना सभा रखी गई, गाना वगैरह गाए गए प्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और घरों में केक वगैरह बनाया गया, वो हम लोगों ने उपहार के रूप में दिया है जो चर्च में बटेगा। आज हम लोग है ना क्रिसमस मना रहे हैं। इस दिन हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, और हम लोग सब तैयार होकर के चर्च में आते हैं। वहाँ पर अपने प्रेयर करते हैं, अपने देश के लिए प्रेयर करते हैं, सारे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं वहाँ पर हम, और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटते हैं। मिल कर के हम चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, केक भी खाते हैं, और सब लोगों के लिए दुआ करते हैं, और अपने देश के लिए कि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। बहन भाइयों को जय मसीह की। और आज जैसे कि आपको मालूम है आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। तो आज के दिन हमारे परमेश्वर जिनका बर्थडे है, आज जो मारे गए गाड़े गए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हमारे लिए हमारे धरती पे पापों को मतलब हमारे पापों के लिए आए थे। उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। आज के दिन उनका हमारे लिए बड़ा दिन माना जाता है, और हम सभी को परमेश्वर ने एक बड़ा उन्होंने बलिदान दिया था। उनके माता पिता ने एक जो जैसे कि आपको पता है कि उनकी एक कुंवारी कन्या से उनका जन्म हुआ था जिनका नाम मरियम था। और हम आज इस चर्च में आए हैं और सब इधर एकत्रित हुए हैं। हम 25 दिसंबर को हम जन्मदिन इनका मनाते हैं बड़ी खुशी से, एक समान इकट्ठा होकर। जैसे सब अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं वैसे भी हम मनाते हैं। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस। आज क्रिसमस की आराधना की गई, और क्रिसमस के अवसर पर हमने सब लोगों को क्रिसमस की बधाई दी और क्रिसमस के बारे में बताया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र इस संसार में दे दिया, और संसार के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, चरनी में पैदा हुए। और जब प्रभु यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो सबसे पहले इस स्वर्गीय गीत गाया गया। स्वर्गदूतों का दल स्वर्ग से नीचे उतरकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करने लगा। और आज जब हम उसके बर्थडे को बना रहे, जन्मदिन बना रहे, उसके आगमन की खुशी को, तो हम भी उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा कर सकें। दूसरी बात थी प्रभु यीशु मसीह का जन्म सभी लोगों के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म, हर देश के लिए। जो भी उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है वो पापों से छुटकारा देता है, अमन शांति देता है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में अवगत कराता है, और दीन और नम्रता को जैसे उसने दिखाई वही दीन और नम्रता हमारी ज़िंदगियों में रहना चाहिए। तीसरी बात थी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सबसे पहले गरीब लोगों के लिए आए, गरीब, अनाथ, विधवा। और जब वो दुनिया में आए तो उन्होंने जब सेवकाई की तो गरीब, अनाथ, विधवाओं की उन्होंने सुधि ली, और बहुत सारे लोगों के जीवनों में आश्चर्य कर्म किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, अनाथ लोगों को
भूखों को खाना खिलाया। ऐसे बहुत सारी बातों को हम देखते हैं। चौथी बात थी वो अपने संबंध, पूर्ण संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करने के लिए आए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो परमेश्वर के साथ पुनः जो संबंध टूट गए थे पाप और गुनाहों के कारण, वो स्थापित करने के लिए दुनिया में आए और मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया और इस बात को दिखाया जो संबंध टूटा है मनुष्य के साथ, घरों में, परिवारों में, जिनके वैवाहिक जीवन टूट गए हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। और जिनके साथ हमारा मन मुटाव हो गया है या कड़वाहट है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। आज का जो बड़ा दिन का संदेश था कि हम अपने संबंधों को ठीक करें, गरीबों की सुधि लें और उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें और इस कोरोना काल के अंदर हमें और प्रभु के नज़दीक आना है, जिससे कि हम सब लोगों के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, पूरी दुनिया के लिए प्रेयर कर सकें। जो नया वायरस आया उसके लिए कि ये जल्द से जल्द समाप्त हो सके। और साथ में लोगों ने गीत भी गाया और लोगों ने गवाहियाँ भी दी और साथ में हमने पूरे देश के लिए, पूरे राज्य के लिए प्रार्थना की, विशेषकर कोविड के लिए और हमारे अधिकारी गणों के लिए, लीडर्स के लिए, जो कि हमारे देश का संचालन ठीक तरीके से कर सके और हमारे देश में अमन शांति स्थापित हो सके। प्रभु यीशु मसीह शांति का पैगाम लेकर आए और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे देश में शांति स्थापित हो और हमारे देश के द्वारा लोग सीख सकें। पर मैं प्रभु के ये जो वचन थे वो परमेश्वर प्रभु की आराधना में हमने प्रस्तुत किए। इसके बाद में चर्च की आराधना के बाद केक को काटा गया और सबको दिया गया, कॉफ़ी और केक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और जैसे केक में मिठास है वैसे ही हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, दुख सुख में काम आ सके। ये एक छोटा सा संदेश